जब आप इस्तेमाल करते हैं इस शक्ति को, तो आप आश्चर्य करते हैं कि आपके हाथ से कुंडली उठ रहे लोगों, आप लोगों की बीमारियां ठीक करें, दूसरों के आप चक्र देखें, क्योंकि आप सामूहिक चेतना में जागरूक हो गए। दूसरा कोई है ही नहीं, आप ही एक शरीर के अंदर प्रत्यंग हो गए। इसलिए आप महसूस कर रहे हैं, उसको जान रहे हैं कि दूसरे में क्या तकलीफ है, शिकायत है, आपके उंगलियों पर आप जान रहे हैं। उस सामूहिक चेतना पर जब आप कार्य करते हैं और सामूहिकता में जब आ जाते हैं, तो आपको एक दूसरी दशा प्राप्त होती, जिसे हम निर्विकल्प समाज। निर्विकल्प माने कोई विकल्प नहीं रह जाता, तब आप समा जाते हैं हाँ सत्य को पाने। ऐसे कहने के लिए तो बात बड़ी अनूठी लगती है, लोग ऐसी बातें कहते नहीं और बताते नहीं है कि आपकी चेतना में इतना परिवर्तन हो जाता है, एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन आपके अंदर आता है। वो ये कि आप सामूहिकता में उतर के सबको जानते हैं, सबको समझते हैं, सबके चक्रों के बारे में जानते हैं। आप बोलेंगे नहीं, लेकिन आप जानेंगे। कल आप ये समझ लें कि इन चक्रों के कारण ही हमारे अंदर जो भी दूषित हुआ, जो भी गलत है, वो सब इन चक्रों के कारण, चाहे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और संसारिक कोई सी भी चीज हो, इसके अलावा आध्यात्मिक कोई सी भी चीज जो हमारे अंदर खराब होती है, चक्रों से खराबी से होती है। और अगर हम चक्रों को ठीक करना सीखें और उनके बारे में जान लें, तो हम ठीक हो सकते हैं और दूसरों के भी हम चक्र ठीक कर सकते हैं। ये सब शक्तियां आपके अंदर है और ठीक है, उनको प्राप्त करना है। बस एक बात जरूर है कि आपको इस परिवर्तन के लिए अंदर से एक शुद्ध इच्छा रखनी है। बाकी इच्छाएं पूरी होती है पर तृप्ति नहीं होती। एक शुद्ध इच्छा है कि हमारा योग उस परम चैतन्य से होता है। ये शुद्ध इच्छा अगर आपके अंदर है तो ये कार्य हो सकता है बहुत आसान। और दूसरी बात जो आपको समझना चाहिए कि अपने प्रति हमें एक श्रद्धा होनी, अपने प्रति एक विश्वास कि हम इंसान हैं, सारे पशुओं से ऊंचे, सब सृष्टि से ऊंचे, सारे सब चीजों से ये जो फूल है ठीक है महक रहे हैं, लेकिन इनसे ऊंचे हम इंसान। और हम अपनी इज्जत न करें, हम अपने को न समझें, अपने को हमेशा दोषी समझ लेना। अब ये भी दूसरा तरीका है कि तुम बहुत पापी हो, तुम ये हो, तुम इतना रुपया दो तो तुम्हारे पाप का पूर्ण हो जाएगा। इस तरह के पाप कर्म बहुत लोग करते, ये सब बात गलत। या तुम इतने दिन उपवास करो, तुम ये कर्म कांड करो, वो कर्म कांड करो। वहां औरतों को तो इतना ये लोग पकड़ा देते हैं, मैं देख देख के हैरान हो जाती हूँ कि औरतें सुनती क्यों है ये बात। तो समझने की बात यह है कि पहले समझ लीजिए कि आप इंसान और आप सबके अंदर कुंडली नहीं है और वो जागरूक हो सकती। वो आपकी माँ, हर एक की अलग अलग माँ है, आपके बारे में सब जानती है और आपको पुनर्जन्म देने के लिए बड़ी इच्छुक है। वो ये नहीं कि सिर्फ मैं कह रही हूँ इसके पर वास्तविक यही बात। फिर आप अपनी इज्जत करें, अपने को इतना किसी भी तरह से पापी या दुखी या दोषी नहीं सकते। पहली तो बात ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सारे संसार की जितनी सृष्टि की क्रिया हुई है उसमें सबसे ऊंची चीज मनुष्य। और फिर भारतीय तो सबसे ऊंचा है। आप ये भी नहीं जानते ये पुण्य भूमि, ये पुण्य भूमि, महान पुण्य यहाँ पर अनेक पुण्य हुए। अब वहां जाने से पता चलता है मुझे कि कितने पुण्यवान लोग यहाँ रहते हैं, जिनको कि पाप पुण्य के बारे में पहले ही क्यों मालूम, लेकिन वो समझते नहीं कि हम कितने पुण्यवान हैं और हमें इस पुण्य का कितना लाभ होने वाला। ऐसे ही पुण्यवान आज आप आए हैं जो पाने के बिल्कुल योग्य है। आप योग्य पात्र हैं, तो अपने प्रति कोई भी तरह का ऐसा विचार न करें कि जिससे कोई शंका हो कि नहीं मुझे कैसे हो सकती, मैंने तो ये किया, मैंने तो। सबसे पहले जानना चाहिए ये परम चैतन्य जो है ये क्षमा का सागर सबसे
और आप ऐसी कोई गलती कर ही नहीं सकते तो ये क्षमा नहीं कर। वो तो चाहते हैं कि आप जब उस परम चैतन्य को प्राप्त करें। और जो कुछ कहा गया है आज तक, ये आपको पुनर्जन्म मिलना चाहिए, आपका आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, वो सब चीज पूरे होने का ये विशेष समय है। और इस वक्त आप आज भारत भूमि में पैदा हुए, ये बहुत बड़ी बात है। ये समझ करके और आप लोग जान लीजिए कि आप सब इस कुंडलिनी जागरण में पूरी तरह से शामिल। सिर्फ एक बात जो मैं कहूँ कि स्वयोग में अभी जब आप आए हैं तो जैसे बीज में अंकुर आ जाएगा, पौधा निकल भी आए तो भी उसको संजोना पड़ता है। इसलिए इसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग मेरा लेक्चर सुने आ गए और फिर उसके बाद पार हो गए, फिर आपको लगेगा थोड़ी वैसे और मैं तो तैर रहा हूँ आनंद में, ऐसे लगता है। उसे पूछती है फिर वो कुंडलिनी जो है वो हर एक चक्र से आपने काम कर रहे हैं। तो आपके लिए आवश्यक है कि यहाँ जो सेंटर बना हुआ है बड़ी अच्छी बात है। और ये सेंटर जो है ये सब सेंटर यहाँ से बड़े अच्छे लोगों ने लिए हुए हैं, वो बड़ी मदद कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटर्स में आपको सबको जाना है, क्योंकि ये कार्य सामूहिक है, ये सामूहिक चेतना का कार्य सामूहिक है। पर एक शरीर जैसे इन्होंने 60 देशों की बात करी, वो सारे 60 देश के सारे सहयोगी जो है वो इसी एक शरीर के समझ के अंग प्रत्यंग। अगर आप कोई तकलीफ से हो जाएगा तो सारे 60 देशों में वो बात भूल जाए। किसी को जरा तकलीफ हो जाएगी सब लोग दौड़ पड़े कैसे इनकी मदद करें। हर माँ ऐसे रिश्तेदारी, ऐसा प्यार कहीं देखते तो नहीं। हम देखते हैं अभी हम गए थे रशिया, वहां पे करीबन 7-8 हजार लोग आए और अनेक देशों में। उनको भाषा भी नहीं आती, पर क्या प्यार और क्या आपकी बातचीत होती और किस तरह से एक दूसरे से मिल रहे थे। देख कर बिल्कुल माँ का दिल तो बिल्कुल बात मेरे बच्चे सब आकर के किस तरह से कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। हाँ, हंसी मजाक कौन, पूरी समय हंसते रहना, हंसी मजाक करना और एक दूसरे की टांगे खींचना वो सब। लेकिन इतना प्यार, इतना दुलार, इतनी आपकी पूछताछ और सब ऐसे मंडप में सोच कोई चीज की उनको जरूरत नहीं, कुछ नहीं, सब मजे में। इस प्रकार की एक बड़ी भारी कौम तैयार हो। और ये जो कौम है इसको हम सहज धर्म कहते हैं। इस सहज धर्म में बैठे हैं और सहज को आप फौरन पहचान लीजिए। इसकी बातचीत, उसकी तबीयत, उससे बोलने का ढंग, वो सब फर्क होता है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो यहाँ से गुड़गांव के हैं, कल मैंने गलती कर दी, मुझे लगा मैं गुड़गांव में गई हूँ, क्योंकि उनका कि गुड़गांव के लोग बहुत ज्यादा मीठे होते हैं, तो बड़े मीठे लोग बैठे थे, तो मैंने कह दिया ये गुड़गांव ही है। पता चला कि गुड़गांव तो दूसरा है और इसका नाम था गुरुग्राम। तो वह मैंने कहा कि आप गुरु के जैसे मीठे लग रहे हैं, सब लोग तो मैंने उनको ही कह दिया कि तुम गुरुग्राम के। बहरहाल जो भी हो, आज का दिन ही बहुत बड़ा है और इस दिन पर इन लोगों ने, संतों ने कितना अपना खून दिया, कितनी बातें कही, कितनी वाणी कही, कितनी मेहनत करी, पर हम लोग उससे चल नहीं पाते क्योंकि हम समर्थ नहीं है। हमारे अंदर अभी वो प्रकाश नहीं आए। उस प्रकाश को ले लीजिए, फिर आप देख लीजिए कि कैसे आनंद के सागर में आप तैरने लगे। आज माने ऐसी कह दिया, ऐसे में कहती नहीं शुरू में, पर न जाने क्यों आज के दिन गुरु नानक की शताब्दी की वजह से मन की आती जो बातें उन्होंने कही, जो बातें उन्होंने कबीरदास जी ने भी भविष्य के बारे में कही, वो सब पूरी होने वाले और उसमें कोई शंका नहीं। तो अभी इन लोगों को जागृति चाहिए और सर आंखों पर यहाँ बैठे, पर जिनको नहीं चाहिए उन पर जबरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि आपको परमात्मा ने आपकी स्वतंत्रता दी। चाहे आप
नर्क में जाना चाहे चाहे स्वर्ग में जाना चाहे, ये परमात्मा ने आपको छोड़ा। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।